सकते थे। अब जब लोग उदगीर में आते हैं तो सेना लेकर नहीं आते या कोई कार्यकर्ताओं की टीम लेके नहीं आता, वो आता है तो पैसे लेके आता है। तो अलग बातें हैं कि परसों क्या हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग चाहते हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। आज समाजवादी गणराज्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजीत शिंदे हमारे साथ मौजूद है। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। समाजवादी गणराज्य पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह का भूमिका अपनाएगी? समाजवादी गणराज्य पार्टी ने जब भी भूमिका ली है तब तब हमने सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए है। इस विधानसभा चुनाव में भी हम लोग सेकुलर ताकतों को मजबूत करेंगे, यही हमारी भूमिका है। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करेंगे क्या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है कि अभी के राजनीतिक हालात जिस करवट ले रहे हैं उसमें किसी पार्टी की ताकत नहीं है कि वो अपने अकेले के बलबूते पर चुनाव लड़े। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हर कोई इस चुनाव में गठबंधन के साथ ही जाना चाहेगा और हम भी चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जो सेकुलर ताकतों का गठबंधन होगा उससे हम लोग चुनाव लड़े। आप इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने किन पार्टियों के साथ गठबंधन की बात की या किसी से आपने संपर्क किया, ऐसी कोई बैठक हुई है? हमारे पार्टी के जो सदर हैं आमदार कपिल पाटिल साहब, हम सब लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी है कि वो सभी पार्टियों से बात करें और आमदार कपिल पाटिल साहब सभी पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं। नतीजा क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सेकुलर ताकतों के साथ रहेंगे। विभाजनकारी ताकतों को हम लोग शक्ति मिले ऐसा कुछ नहीं करें। आपने पूछा कि किसी के साथ बैठक हुई है या नहीं? बैठकें जो है वो हर किसी के साथ अभी चालू है। पिछले में जब हम सब लोग शरद पवार जी से मिलने गए थे तब भी हमने कहा था कि कुछ बात सेकुलर ताकतों की एक साथ लड़ने की होनी चाहिए। हमारी बैठकें बराबर चालू है। कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, इन सभी के साथ चर्चाएं चालू है। उसी के साथ जो महाराष्ट्र में बची कुची जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आरपीआई के कुछ घटक दल है, बाद में किसानों के बात रखने वाले कुछ लोग हैं, ये सब लोगों को साथ में लेकर के महाविकास आघाड़ी ने उनकी आने वाली जो चुनाव है उसमें सब लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। इस सिलसिलेवार बहुत सारी बैठकें हुई हैं। जितनी बैठकें हुई हैं बैठकों में हमने कभी समाजवादी गणराज्य पार्टी का नाम कभी जुड़ा हुआ दिखाई नहीं। लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव के ताल्लुक मैं बैठकें हुई, वही बता रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में हमारे पार्टी के अध्यक्ष कपिल पाटिल जी बराबर सभी बैठकों में थे। सभी बैठकों में उन्होंने पुरजोर तरीके से इन सब चीजों के लिए बात की है। विधानसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी छोटी पार्टियों के साथ अभी बाकी लोगों ने खुले में बातचीत नहीं की है। जो कुछ भी मीटिंग्स हुई हैं वो क्लोज डोर मीटिंग्स हुई है और उसमें से आज के हालात ऐसे हैं कि हम सब लोग इन सब आघाड़ी में रहें। विधानसभा क्षेत्र में किस क्षेत्र में आपका बल ज्यादा है और कितनी सीटों की आप महाविकास आघाड़ी के साथ मांगी थी? हमने महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष हैं सभी उन सबों को हमने हमारी लिस्ट दी है। हमने 11 सीटें मांगी जिसमें से प्रमुख है गोरेगांव, वर्सोवा, उदगीर, बुल्डाना, भंडारा आदि बहुत सारी सीटें हैं जो हमने उनसे मांगी है। गठबंधन नहीं होता है तो क्या भूमिका रहेगी? गठबंधन नहीं होता है वाले सिलसिले में क्या हालात रहेंगे आज के इसमें बोलना बहुत अर्ली होगा, लेकिन वक्त कम है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीने में किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। ऐसा है कि 26 नवंबर हमारी नई विधानसभा गठन की डेडलाइन है, उसके पहले चुनाव होंगे और सियासी हालात ऐसे हैं कि जब तक फॉर्म भरने की, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख जब तक नहीं हो तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल है। 2 दिन पहले ही वंचित आघाड़ी ने भी अपने उम्मीदवारों की 11 उम्मीदवारों की घोषणा की है। क्या आप वंचित आघाड़ी के साथ भी संपर्क में? जी, हम लोग हर पार्टी के साथ में संपर्क में है। ऐसा नहीं है कि वंचित को महाविकास आघाड़ी ने सम्मान पूर्वक जगह देकर उनको साथ में लेना चाहिए, ये भूमिका हमारे पहले से रही है।
हम जब लोकसभा में महाविकास आघाड़ी के साथ थे, तब भी हमने प्रकाश अंबेडकर साहब को हमारा समर्थन दिया था। इसलिए इन सब बातों में कोई ये नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वंचित महाविकास आघाड़ी की घटक रहे। साथ ही साथ छोटे कोई किसानों की बात करता है, कोई एजुकेशन की बात करता है, कोई पसमानदा तबकों की बात करता है, कोई अल्पसंख्यकों की बात करता है। ये सब लोग जब तक महाविकास आघाड़ी में नहीं रहेंगे, तब तक महाविकास आघाड़ी को सेकुलरिज्म का चेहरा बता नहीं सकेंगे। आप सभी सेकुलर ताकतों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अभी आपने बताया कि हमने महाविकास आघाड़ी के साथ रहने के बावजूद भी प्रकाश अम्बेडकर को साथ दिया, मतलब इधर भी और उधर भी दो तरफ हाथ रखे। बिल्कुल वैसा नहीं है। अभी तो आपने बताया हम लोगों की ख्वाहिशात शुरू से ऐसे थे कि वंचित हमारे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं हुआ। हम लोग तो ये भी मान के चल रहे थे कि पसमानदों की बात करने वाले हर एक को महाविकास आघाड़ी ने साथ में लेना चाहिए। उन्होंने प्रकाश अंबेडकर जी को साथ में नहीं लिया, हमने प्रकाश अंबेडकर जी को समर्थन दिया। सादी बात है, प्रकाश अंबेडकर कुछ भी हो जाए, इस महाराष्ट्र के वंचितों की एक बुलंद आवाज है। हमारे अध्यक्ष कपिल पाटिल जी चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चाहते हैं कि कपिल पाटिल जैसे आदमी हो, और बहुत सारे लोग हैं, राजू शेट्टी साहब हैं, ये सब लोग जो छोटे छोटे तबकों की बात करते हैं, वो सब लोग इस महाराष्ट्र के सदन में इन छोटे तबकों की बात करने के लिए वहां पर रहना चाहिए। ये हमारे सोच है। इसके साथ अगर गठबंधन नहीं होता है तो तीसरा मोर्चा आप तैयार करेंगे? नहीं, वो सब ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा वाली हवाई बातें, उन सब के ऊपर जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खुले से बताया नहीं जाएगा, तब तक इन सब बातों को रखने में कोई। महाविकास आघाड़ी की बैठक में हमने 11 सीटें मांगी है आपने, जिसमें आपने उदगीर का भी उसमें जिक्र किया। तो उदगीर पिछले दिनों में आपकी भी चर्चा चल रही है कि आप भी उदगीर विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग मूवमेंट वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग, हमसे जब भी पूछा गया तब भी हम लोगों ने बोला है कि हम लोग उदगीर लड़ना चाहते हैं। महाविकास आघाड़ी के सभी वरिष्ठ नेताओं से लेकर हमारे यहाँ पर नुमाइंदगी करने वाले सभी लोगों से हमने बात की है, और हमने कहा है कि हम इस विधानसभा क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं। हमने ये जगह महाविकास आघाड़ी से मांगी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की जो रनिंग सीट है, अगर सीट उन्हीं के पाले में जाती है तो क्या भूमिका रहेगी? नहीं, वो हम लोगों ने मांगा है। पार्टी का दावा है इस सीट पर, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से एमएलए रह चुके संजय बनसोड़े, वो अजित पवार गुट में है, तो ये महाविकास आघाड़ी के खाते में शरद चंद्र पवार के इसमें ही आती है। हो सकता है ना, ऐसा है कि जब भी चुनाव में एक आध जगह के ऊपर डिस्प्यूट हुआ करता है, तब उसके ऊपर बड़े लोग बैठते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और वो उसमें से कोई मार्ग निकालते हैं, उसमें से कोई रास्ता अच्छा वाला जो है वो निकालते हैं। और मैं नहीं समझता कि हमसे अच्छा रास्ता वाला कोई और यहाँ पर दिख रहा हो। आपने ऐसा क्या, किस तरीके की तैयारी की है अपनी विधानसभा? हम लोग मूवमेंट वाले कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग गाँव घूमते हैं। अभी अलग अलग इश्यूज पे हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, और उसके काम के बलबूते हम लोग, क्या किस तरीके से काम? अभी डेयरी का विषय है, साथ में यहाँ के विकास का जो बोलबाला चल रहा है, उसके खिलाफ में हमने जब भी हुआ हो, जैसे कि अब किसानों की बात है, तो पिछले 4 सालों से किसी किसान के फसल के बारे में यहाँ के विधायक ने बात नहीं की है। डेयरी की बात हम लोग पिछले कई दिनों से चला रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने काम जो किया है, वो काम जिसको मैं बोलता हूँ रिवाइज्ड एस्टिमेटेड विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तर्ज पर यहाँ पर काम हुआ है। उसके खिलाफ में हमने हर बार पुरजोर तरीके से उनकी मुखालफत की है। हर बार हमने उनसे कहा है कि ये सब कुछ जिस लाइन से चल रहा है, वो लाइन इस उदगीर शहर को पीछे लेके जाने वाली है। हमने उनसे कहा था कि एमआईडीसी के मसले में कुछ नहीं हुआ है काम, तो काम हुआ क्या है ये भी सोचना पड़ेगा ना। हमको बोला गया कि लिंबोटी से पानी आएगा तो 24 घंटे आपको रनिंग टैप वाटर मिलेगा। आज भी उदगीर के हालात ऐसे हैं कि 4 दिन के बाद ही पानी आता है। 4 दिन के पहले कभी उदगीर में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आया। लिंबोटी जब आपने बनाया तो आपने कहा था कि रनिंग वाटर देंगे, कहाँ है रनिंग वाटर, किसको मिल रहा है रनिंग वाटर? ये अगर यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री बोल दे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। तो आपने क्या किया इसके लिए? विरोध में कोई आवाज? इसके लिए हम लोगों ने हर बार बात की है। डेयरी के सिलसिले से हमने बात की। अभी हम लिंबोटी और पानी की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपने क्या किया? हम लोगों ने बोला है, प्रशासन से बात की है कि आप लोगों ने तय किया था। आज भी प्रशासन में हालात ऐसे हैं कि म्युनिसिपैलिटी में आज लोक नियुक्त प्रशासक नहीं है।
पिछले 2-3 सालों से चुनाव नहीं, और जो भी प्रशासक करके बैठे हुए हैं उनका इन सब चीजों में ध्यान नहीं है। हम लोग बात करने वाले नागरिकों की मूलभूत सुविधा के लिए आपने किस तरीके के आंदोलन किए हैं? अभी परसों ही हमने डेयरी के सिलसिले से मूलभूत सुविधाओं के लिए तो डेयरी मूलभूत सुविधा है। जब तक नया रोजगार नहीं आएगा, रोजगार के नए साधन नहीं आएंगे, तब तक किसानों की जिंदगी में मूलभूत बदल नहीं होंगे। जैसे कि आपने अभी नगर पालिका से रिलेटेड बात की कि पानी की बात की, वो एक प्रोजेक्ट हो गया। नगर पालिका मूलभूत सुविधा देने का काम करती है। अगर ये मूलभूत सुविधा नगर पालिका नहीं दे रही है, वहां पर किसी की सरकार मतलब सत्ता नहीं है, कोई पक्ष का कॉर्पोरेटर प्रेसिडेंट वहां पर नहीं है, तो आपने क्या किया? आपकी पार्टी ने हम क्या? लोगों ने 2-3 बार सीओ साहब से बात की, उनसे कहा कि आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। उनका ध्यान नहीं है। सवाल यह है कि लिम्बोटी के पानी आने के बाद में जो रनिंग टैप वाटर की बात हुई थी, उसके ऊपर आज भी नगर पालिका प्रशासन अपनी बात रखने में कामयाब नहीं हुआ है। ऐसा है कि हर चीज, हर मसले में हम लोगों ने जब जब भी उनसे बात की है, तब आज की बजाय कल की बात करते हैं, कल की बजाय परसों की बात करते हैं। तो हम लोग उसकी राह देख रहे हैं कि जब कभी ये लिम्बोटी के विषय में बात होगी। अब चुनाव सर पर है, तो इन सब चुनाव में इन सब चीजों हमने भी देखे हैं आपके कि ऐसे कोई विषय को लेकर आपने जन आंदोलन नहीं किया है मूलभूत सुविधाओं को लेकर, और जैसे अब चुनाव करीब आ रहा है तो आप मुद्दे खड़े कर रहे हैं। तो मुद्दे तो खड़े होंगे ना। मुद्दों की चर्चा जो होती है वो चुनाव में ही होती है। उसके पहले अगर आप ये चीज कहते तो शायद उसके लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। उसके पहले जो काम होता है वो तो हम लोग हर बार करने की सोचते रहते हैं। हम लोग हर बार करते हैं। बस स्टैंड का विषय आया तो हमने उनसे गुजारिश की। मैं लातूर में इनके जो हमारी एसटी के महाव्यवस्थापक है उनके पास गया। बस स्टैंड के हालात आज भी खराब है। हम लोग जहाँ जहाँ बन पड़े, जहाँ जहाँ हमसे हो पाया, वहाँ वहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग हर बार उनसे भी गुजारिश करते हुए चले हैं कि ये सब होना चाहिए। नहीं हुआ है तो इन विषय की चर्चा चुनाव में नहीं होगी तो कब होगी? किस तरीके का संगठन बना हुआ है आपकी पार्टी का उदगीर विधानसभा? संगठन अच्छा है। संगठन के बारे में अगर बोला जाए तो हम थोड़े कमजोर होंगे, लेकिन हमारा संगठन अच्छा है। हम लोग बात तो दोनों आप ही कर रहे हैं, अच्छा भी है और कमजोर भी है। नहीं, मतलब जो बड़ी पार्टियां हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो हमारा छोटी पार्टियों का संगठन थोड़ा उनसे कम होगा, लेकिन हमारा संगठन है। जो कुछ हम लोग टीचर्स के माध्यम से, हमारे विधायक जी टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष है ना, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष बबन पवार जी है, तालुका अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, सब चल रहा है। मुद्दों को लेकर आप चुनाव में चुनाव का मुद्दा जो है वो उदगीर के सर्वांगीण विकास से ही शुरू होता है। उदगीर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो विकास होना चाहिए था, जिस विकास की आज चर्चा हो रही है, उस विकास में उदगीर के सिलसिले से जिनको हम लोगों ने तवज्जो देनी चाहिए थी, उन सब चीजों को आज तक तवज्जो नहीं दी गई। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि डेयरी का विषय है, तो डेयरी पिछले 1.5 साल से उदगीर के लोग डेयरी के सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसमें यश नहीं आया। एक बार बता दे मंत्री जी कि उन्होंने डेयरी के सिलसिले में ये काम किया है। सिर्फ जिसको हम लोग नाम के लिए करना जिसको बोलते हैं, किया है क्या? हाँ किया है, मैंने लेटर दिया है। इसके पहले और डेयरी के सिलसिले में मंत्री जी का कुछ नहीं हो पाया। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे पिछले 5 सालों में 3 बार एमआईडीसी की घोषणा हुई है। 3 अलग अलग जगहों पर एमआईडीसी की घोषणा हुई है। आज भी किसी एमआईडीसी के लिए 1 एकड़ जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। हम लोग रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे के सवालों पर आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। हम लोग चाहते थे कि उदगीर में मुंबई उदगीर गाड़ी जो है वो डेली चले, आज तक नहीं चली है डेली। सिंचन के मसले पर वही हालात है, पीने के पानी पर, यूज के पानी पर वही हालात है। तो विकास किस चीज का हुआ है? अभी जैसे आपने बताया कि डेयरी की बात करें तो आपका शिष्टमंडल कुछ साल पहले उनके साथ मिलकर दूध विकास मंत्री से भी मुलाकात की, और कल ही एक प्रोग्राम में माननीय मंत्री जी ने कहा कि दूध डेयरी की जगह बिकने नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है कि हम लोग मंत्री जी के साथ, आपके साथ ही है ना, इसी दूध डेयरी प्रकल्प के साथ ही है ना। देखिए, ऐसा है कि हम लोग मंत्री जी के साथ दुग्ध विकास मंत्री से मिलने गए थे क्या? तो गए थे। हम लोग जब डेयरी के समिति के बताया ना, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वही चीज आपको बताया। डेयरी के माध्यम से, डेयरी पुनर्जीवन समिति के माध्यम से हम लोगों ने मंत्री जी से गुजारिश की थी कि वो हमारा नेतृत्व करें और वो इस डेयरी को चालू करने के लिए कोशिश करें। इन सब कोशिशों का नतीजा जब तक नहीं आता तब तक हम लोगों ने कहा था उनसे कि आप हमारी लीडरशिप कीजिए और आप बात कीजिए।
तो बात किस हल्के से चली? आपने जिक्र किया कि कल मंत्री जी बोले हैं कि डेयरी की जमीन बिकेगी नहीं। ये बिकने का सवाल पैदा ही नहीं होता। कौन कह रहा है कि डेयरी की जमीन बिक रही है करके? सरकारी जमीन किसी दिन बिकी है? सरकारी जमीनें कभी नहीं बिकती। लेकिन वही कह रहे हैं कि हम लोग डेयरी की जमीन नहीं बेचेंगे। डेयरी समिति हो या हमारे जैसे कोई कार्यकर्ता हो, किसी ने नहीं कहा कि मंत्री जी जमीन बेच रहे हैं। मंत्री जी के ही पेट में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग जमीन नहीं बेचेंगे। हम लोग कह रहे हैं उनसे कि डेयरी को फिर से एक बार चालू की, उसको अच्छे से चलाई और उसके माध्यम से किसानों के घरों में कुछ आय मिले। ये हमारी गुजारिश थी। लेकिन वो कल के भाषण में कह रहे थे कि इनको बोलो कि ये परमिशन लेके आए और हम लोग डेयरी चालू करें। परमिशन लाना अगर कार्यकर्ताओं का काम रहता तो हमने उनको मंत्री नहीं बनाया होता, हमने उनको हमारा विधायक नहीं बनाया होता। ये सब चीजें जो वो गोल मटोल करके बोलते हैं कि उनको लेके आने को बोलो, मैं इतने पैसे देता हूं। तो ये जो रिवाइज्ड एस्टिमेट विकास जो चल रहा है, एक काम के लिए शुरू में 10 रुपए मंजूर होते हैं, उसका एक एस्टिमेट बनता है, उसके बाद में उसमें और 20 रुपए का इजाफा होता है, फिर एक नया एस्टिमेट बनता है रिवाइज्ड। ये जो विकास का मॉडल है, ये विकास का मॉडल किसके भले के लिए उदगीर में स्थापित हुआ है, इसकी चर्चा होनी चाहिए ना। बात उदगीर को मंत्री पद मिला है, ये 5 साल में संजय बंसोड़ ने क्या उदगीर का विकास नहीं किया? आपको नहीं लगता? विकास की परिभाषाएं जो हैं कि नहीं, उसके बारे में किसी दिन अगर चर्चा हुई तो मैं विकास हुआ है 5 साल में उदगीर में, कुछ विकास आपको लगा है कि नहीं? ये विकास जिसमें हम लोग बोलते हैं उसमें सुविधाएं और उसके रिजल्ट, इसमें बहुत फर्क है। मंत्री जी जिसको विकास बोलते हैं उससे किसी आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास किसे बोलते हैं कि विकास हम लोग उस दिन बोलेंगे जिस दिन उदगीर से जाने वाली 15-20 ट्रैवल्स जो हैं, जो पूना या मुंबई जाती हैं, उनमें से भर भर कर अगर लोग नहीं गए मोल मजूरी करने के लिए, तो उसको विकास बोलेंगे। अगर किसान के खेत को पानी मिला, अगर किसान के खेत को जाने के लिए अच्छा रास्ता मिला, तो हम लोग उसको विकास बोलेंगे। किसान की आय में 4 रुपया ज्यादा बढ़ा तो हम लोग उसको विकास बोल सकते हैं। मंत्री जी बताएं कि उनके किसी काम की वजह से इतना सिंचन बढ़ा, इतना ये हुआ, तो हम लोग उसको मानेंगे। ये लोगों ने 600 करोड़ रुपए की वाटर ग्रिड योजना लाए, ऐसा बोले तो ठीक है ना। जहां से आप वाटर ग्रिड योजना चलाने की बात करते हैं, वहां अगर किसी साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो उसी डैम में पानी नहीं रहता है, तो उसके ऊपर अगर हमारी 600 करोड़ रुपए की वाटर ग्रिड योजना रहेगी, तो ये वाटर ग्रिड योजना किसके भले के लिए लाई गई है वो समझ में आना चाहिए। इनका विकास जो है, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट विकास है, उसके लाभधारक आम आदमी नहीं, उसके लाभधारक यहाँ के ठेकेदार हैं, उसके लाभधारक यहाँ के उनके जो भी अगल बगल वाले लोग हैं वो है। किसी भी हाल में आप चुनाव लड़ेंगे? हम लोग चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन नहीं होता है तो वो अलग बातें हैं कि फिर भी अगर नहीं होता हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस उदगीर का जो माहौल खराब हुआ है, क्या है कि पिछले जमाने में लोग जब किसी जगह को फतह करने के लिए निकलते थे, तब तलवार लेके निकलते थे, तोप लेके निकलते थे, भाले लेकर निकलते थे, एक सेना निकलते थे। अब जब लोग उदगीर में आते हैं तो सेना लेकर नहीं आते, या कोई कार्यकर्ताओं की टीम लेके नहीं आता। वो आता है तो पैसे लेके आता है, वो आता है तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जिस किसी भी तरीके से उसने जो माया जमा की है वो लेकर के आता है, और वो हमारे उदगीर के लोगों का स्वाभिमान खरीदने के बात करता है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा वोट मेरा स्वाभिमान, मैं वोट उसको देना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ जो मेरी जिंदगी में मेरी, जिसको क्या बोलते हैं, तरक्की करा दे, मैं वोट उसे देना चाहता हूँ। ये लोग आते हैं, बहुत सारे पैसों की बात करते हैं, और यहाँ पैसा डालेंगे तो यहाँ से निकालना भी चाहेंगे ना। किसे कहना चाहते हैं? मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ। पिछले 10 साल से जिस किस्म का कल्चर मंत्री जी ने यहाँ पर बोया है, उसकी उपज आज जो 2 4 5 लोग हमको यहाँ पर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स करके दिखते हैं, उनके इसमें देखिए आप, किसी का क्या है, किसी ने किसी सामाजिक विषय पर बात की है, किसी ने किसी राजनीतिक विषय पर बात की है, यहाँ के विकास के मुद्दे पर बात की हो, कोई उसके ऊपर बात नहीं करता। सब लोग, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ करता है, कोई बड़े बड़े अमाउंट्स की बात करता है। इन सब से क्या होगा? इन सब से उदगीर का विकास थोड़ी होगा। हमारे बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, हमारे किसान को 24 घंटा बिजली नहीं है, हमारे किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं है, हमारे किसान की जो
बाय प्रोडक्ट मतलब जितना विकास संजय बनसोड़े ने किया है वो विकास से लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लाभ नहीं होगा। मूलभूत सुविधाओं के लाभ होने का क्या मतलब है? मतलब जितने प्रोजेक्ट्स हैं उससे आम नागरिक क्या को होगा? फायदा नहीं है। होगा क्या बताइए ना। नहीं नहीं, जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, वही तो बोल रहा जितने हूँ, क्या इमारतें बनी प्रोजेक्ट्स जा होंगे? रही हैं, इमारतों से क्या होगा? तो वो इमारतों से क्या होगा? इमारतों में आम लोगों के लिए फायदा नहीं है उससे। क्या फायदा होगा? तहसील की इमारत बनेगी, वो तहसील की इमारत तो है, पहले भी इमारत थी, पहले 4 मंजिला नहीं थी, इतना ही फर्क है। तहसील तो पहले भी थी, पंचायत समिति तो पहले भी थी, अभी नया प्रशासकीय भवन बनेगा, क्या मतलब फर्क क्या पड़ेगा? इनके आशीर्वाद से नहीं, उदगीर जिला बनाने के लिए तो प्रोजेक्ट तो लगेगा ही ना। ये ऐसा है कि उस तरीके की एक पहल भी शुरू हो रही है। उदगीर जिला बनाने की पहल जो मंत्री महोदय ने करनी चाहिए थी वो उन्होंने की नहीं है। आज बोलेंगे, कहीं पे भी जाके बोलेंगे कि मेरी ख्वाहिश है कि उदगीर जिला बनना चाहिए, लेकिन आप 5 साल सत्ता में रहे हैं, 5 साल में का एक आध साल छोड़ा जाए तो हम कायम, हमारे यहाँ पे हर बार एक लाल लाइट है गाड़ी पे, लेकिन उस लाल लाइट का फायदा अगर गुत्तेदारों को होगा, ठेकेदारों को होगा और आम आदमी को नहीं होगा तो हमारे क्या फायदे के लिए क्या है? आम आदमी के जिंदगी में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो आप 1 मंजिला तहसील बनाइए या 10 मंजिला तहसील बनाइए, हम लोगों को तो लाडली बहन योजना के लिए लाइन में ही लगना पड़ेगा ना। ये थे हमारे साथ समाजवादी गणराज्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजीत शिंदे। उन्होंने बताया कि महाविकास अघाड़ी के साथ उनकी गठबंधन की बात चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र के 11 विधानसभा सीटों पर इन्होंने डिमांड रखी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस गठबंधन किस तरह रहेगा और इन्हें कितनी सीटें मिलेगी। शुक्रिया। थैंक यू।